नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए, हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे सामने सीधे हम आपको मिलवाते हैं सांसद अनुराग शर्मा, जिनकी अगर भले उनका ताकत आना जाना कम हो, लेकिन लोग उन्हें पसंद करते हैं। अनुराग जी, क्या है? अरे भैया, आप सबका आशीर्वाद है और क्या है, माई की कृपा है, राम राजा सरकार है। लोग आपसे शिकायत करते हैं कि आप कम आते हैं, और लेकिन आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं। नहीं, वो देखिए, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप लोगों ने कभी ढंग से देखा नहीं होगा तो मेरा क्षेत्र 300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और 5.5 मेरे पास तकरीबन विधानसभाएं लगती हैं। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि बड़े शहरों में कम रहूं और छोटे छोटे गांवों में चले जाऊं। और बहुत सारे गांव तो ऐसे कि आज़ादी से बाद उन्होंने आज तक कोई सांसद नहीं देखा था। तो कोशिश यही है कि उन लोगों से पहले मुलाकात हो जाए। तालमेल तो ये लगता है कि मेरे दिल के भी करीब है, मेरे घर के भी करीब है, कभी भी आ जाऊंगा। तो उसकी वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। पूरा तक आपका विकास नहीं पहुँच पाता। यहाँ पूरा किला छोड़ता है, यहाँ सड़कें इतनी खराब है, इंटर कॉलेज की कमी है, लोग चिल्लाते हैं, लेकिन आप लोग शायद आवाज नहीं पहुंची है। तो नहीं, पूरा कला वाले मेरे पास पहुंचे हैं। इंटर कॉलेज के लिए अभी पिछले 1-1.5 साल में कोरोना के चक्कर में कुछ अभाव रहा चीज़ों का, सरकार उसको इंटर कॉलेज नहीं घोषित कर पाई। मेरी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से इसके बारे में विस्तार से बात हुई थी। वो मान गए थे इस डिमांड को लेकर कि हाँ, ये पहले भी रखा गया है। आपके स्थानीय विधायक जी ने भी इस चीज़ को मेरे साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा गया था और उन्होंने भी बोला अच्छा पहले अनाउंस हुआ था। नहीं, इसके लिए आपके इंटर कॉलेज के लिए, सड़क के लिए तो अभी मेरे को पहली बार पता चला है। सड़क तो मैं आपकी ठीक करवा दूंगा। सड़क में मेरे को बहुत कम तकलीफ होती है। गडकरी जी के पास में जब भी गया हूँ, सड़कें आपकी पूरी अच्छा खासा जाल। चुनाव पे आते हैं, आज आपने भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन कराया है ललितपुर में, और सदर सीट की बात करें तो सदर सीट का चुनाव कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण में उलझा हुआ दिखता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये आप राजनीतिक समीकरण जो लगा रहे हैं अंदाज, वो आप लगा रहे हैं बहुत पुराने दृष्टिकोण से। वो आपका दृष्टिकोण है समाज, वो आपका दृष्टिकोण है किसी की जातिवाद पे, और वो दृष्टिकोण है आपका किसी के परिवारवाद पर। मोदी जी के आने के बाद मोदीवाद हो गया है और ये सारे दृष्टिकोण बदल गए। मोदीवाद के बाद आपने कभी सुना हमको ये कहते हुए कि इसी समाज का घर बनेगा, यही समुदाय इस रोड पे चलेगा, गैस का चूल्हा खाली इसी समाज को दिया जाएगा कि या इसी धर्म वाले को दिया जाएगा? कभी नहीं हुआ। गरीब का घर बना तो सबका बना। घर जल लेके जा रहे हैं तो सबके लेके जा रहे हैं। तो मोदीवाद है, अब ये जातिवाद है। इसमें 2 कुशवाहा प्रत्याशी, एक तो ये देखिए फिर आप जातिवाद पे आ गए। हमारा कुशवाहा प्रत्याशी नहीं है, मेरा कुशवाहा प्रत्याशी नहीं है। मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है। मेरा प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ है। पिछले बार जो चुनाव में परिस्थिति थी, आज थोड़ी बदली भी नहीं लगती आपको? बिल्कुल नहीं भाई साहब। आप ये बताइए, कभी आपने जितना पिछले 5 सालों में देखा, पिछले 5 सालों में विकास होते देखा, विशेष रूप से ललितपुर जनपद का 70 सालों में देखा था कि आपने 70 साल से अपने पास यहाँ पे क्या मेडिकल कॉलेज आ रहा था? 70 साल से ये बयाने नाले का पुलिया तक तो नहीं बना पा रहे थे भाई, वो करवा दिया। ये बात तो आपको मानेंगे हम कि विकास गया है और लोगों तक पहुंचा है, सड़कें बनी है, हवाई अड्डा बन रहा है। ये दलितपुर के लिए बड़ा सौभाग्य है। ऐसा नहीं अनुराग जी, आप व्यस्त होते हुए भी जनपद की बहुत चिंता रखते हैं, इसको मैं देखता हूँ। और इतने व्यस्तम कार्यक्रम में आप कैसे इतना कर लेते? मैंने आप लोगों का आशीर्वाद और जनता की। एक बार और जिस तरह से गुड्डू राजा ने एंट्री की है, कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, कहीं ना कहीं जो राम रतन की चिंताएं कुछ ज्यादा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो लगता है उनकी और भी बड़ी जीत हो, और भी बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत होगी। बिकॉज
अब जातिवाद से किसी को कोई मतलब नहीं रह गया, आदमी की उम्मीदें बदल गई। आज कार्यकर्ता कुछ नाराज नहीं लगता आपको? मेरा कार्यकर्ता आपका कार्यकर्ता भाजपा से कभी नाराज नहीं होता। प्रत्याशी से नाराज लगता है कि नहीं? मुझसे नाराज हो सकता है अनुराग शर्मा, प्रत्याशी नाराज नहीं होता, बिकॉज उसका प्रत्याशी कमल का फूल है, उसका प्रत्याशी है अंत्योदय। उसको अपनी विचारधारा को इस देश में लाकर रखना है। इस विचारधारा के साथ ही जो लोग भाजपा से जुड़ते हैं, भाजपा परिवारवाद की वजह से नहीं जुड़ता कोई मुझसे, भाजपा में कोई भी जातिवाद की वजह से नहीं जुड़ता कोई भी। जितने लोग जुड़े हैं उनके दिलों में दो ही चीज है। सबसे पहली चीज है इस देश का आत्मसम्मान। भाजपा का हर कार्यकर्ता भारत माता का कार्यकर्ता पहले होता है, भाजपा का कार्यकर्ता बाद में। बहुत अच्छी चीज लिखी आपने, अग्रिम जीत की बधाई दे दी है प्रत्याशी को। बिल्कुल भाई साहब, कॉन्फिडेंस है, आप देख लीजिएगा। पिछली बार आपको कॉन्फिडेंस नहीं था नहीं, पिछली बार कि जब मैं खड़ा था चुनाव में, आप लोगों का प्यार रहा, लोगों ने मुझको अपने घर में आने का। अपने दोनों प्रत्याशी जो आपके हैं, महरौनी से मनोहर लाल पंत जी हैं और ललितपुर से बात है सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी हैं, तो जनता के लिए संदेश क्या देंगे आप? मैं जनता के लिए एक संदेश दूंगा। सबसे पहले ही तो हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है वोट देना। हम आज़ादी को परमानेंट मान लेते हैं, पर आज़ादी को बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं आती। आपको आज़ादी जब मिली है तो आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलती है, वो है वोट देने की। हर इंसान का हक ही नहीं है, जिम्मेवारी है इस हिंदुस्तान को आज़ाद रखने में कि उसको वोट देने जाना चाहिए। सबसे पहला तो आग्रह ये है। दूसरा आग्रह ये है कि आप सबकी सुन लीजिए, पर आपके मन में अगर दिल में हिंदुस्तान बसा है तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी को वोट देना है। क्या बात है। आपका प्रत्याशी दोनों जीतेंगे? जय श्री राम। अनुराग शर्मा हम बता दें हजारिया टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की और हमारे द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। वहीं विकास कार्य पर, वहीं लोगों की जो नाराजगी थी कि आते कम है, इस पर भी वो खुलकर बोले। और वहीं जब हम बता दें ललितपुर की दोनों सीटें और सदर सीट पर रामरतन कुशवाहा के लिए उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि पूरा प्रदेश पूरा मोदीमय है और ललितपुर भी मोदीमय है और उनके प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, ऐसा अनुराग शर्मा ने विश्वास जताया है। हालांकि इसके लिए 10 तारीख का इंतजार करिए, कौन जीतता है, कौन कितने पानी में रहता है। फिलहाल जो अनुराग शर्मा का कॉन्फिडेंस था, उससे लगता है कि भाजपा की ललितपुर में जो स्थिति है वह काफी सशक्त होगी। आने वाले समय में कितने राजनीतिक समीकरण बदलते हैं उन पर भी हम नजर रखेंगे और आपको जनपद ललितपुर की दोनों सीटों के पल पल अपडेट दिखाते रहेंगे। LSA एक्सक्लूसिव खबर, अपने घरों पर रहिए, कोविड की गाइडलाइन का पालन करिए और मतदान अवश्य करिए। मतदान आपका अधिकार है। वहीं ललितपुर सीट पर कितने रूप बदलते, कितने करवट बदलते, इस पर हम रूबरू कराते रहेंगे।